अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बख़ैर होंगे और तबीयत बिल्कुल बख़ैर होगी। बहुत सारे हज़रात माशाअल्लाह कमेंट्स कर रहे हैं और सवालात कर रहे हैं, बारिशें कर रहे हैं सवालात की, और मैं इंशाअल्लाह हर लोगों के सवालों का जवाब देता हूँ। ये मेरे अंदर ख़ासियत है। अगर कोई कमेंट्स करता है तो मैं उसको फ़ौरन नहीं, लेकिन कुछ देर के बाद में या शाम तक जवाब ज़रूर देता हूँ। अगर कोई अच्छा सवाल करता है या कोई दवाई पूछता है या नंबर भी मांगता है, मैं नंबर भी देता हूँ। आप चेक कर लीजिए, कोई भी सवाल करता। अब अगर मैंने मोबाइल को हाथ ही ना लगाया सुबह से दोपहर तक, रमज़ान चल रही है भाई, फजर की नमाज़ पढ़ के सो गए, तो फिर उसमें देखो ये तो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं जब मेरा मोबाइल हाथ में नहीं है। अब मोबाइल हाथ में आते ही फिर मैं उसका जवाब देना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है। और जिन हजरात ने मुझे मैसेज किए हैं दवाई के लिए, तो मैंने उनके नाम लिख लिए हैं, बाकायदा उनके एड्रेस वगैरह लिख लिए हैं। आप अपना एड्रेस हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों लैंग्वेज में बिल्कुल साफ़ सुथरा और स्पेलिंग सही हो, पिन कोड सही हो, मकान नंबर सब कुछ सही हो, आप सेंड कर दें, इंशाल्लाह दवाई पहुंचा दूंगा। और बहुत से हजरात कहते हैं जी रेट आपका क्या है? अरे भाई, रेट से क्या मतलब है? मेरा दिल करता है कि आपके पास जाऊं और आपके मुंह में अपने हाथों से दवाई दे दूं। रेट का मतलब नहीं है। हमारी पूरी किट है। अगर जैसे शुगर है तो शुगर की हमारी पूरी किट है, ठीक है, पूरी हमारी किट होती है, और उसमें चटनी भी होती है, सफ़ूब भी होती है, कैप्सूल भी होते हैं। उनका इस्तेमाल करना है वो तरीका सब कुछ हम उसमें देते हैं। तो हमारी पूरी किट होती है, तो उसके मुनासिब से पैसे होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। बहुत से हज़रात ने कहा अकाउंट नंबर भेज दीजिए। तो देखिए, जो बाहर मुल्कों के लोग हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अगर उनके जो मिलने वाले कोई घर वाले या दोस्त अहबाब हमारे इंडिया में रहते हों, तो वो उनसे रब्ता करें, और जो है हम पेमेंट उन्हीं से लेंगे, उनसे नहीं लेंगे, ठीक है? दूसरे मुल्क से नहीं लेंगे, अपने मुल्क वालों से लेंगे। आप उनको दे दें, वो आप जाने या वो जाने, ठीक है? बड़ी दिक्कत है, तो हम उन तक जो है पार्सल डिलीवरी कर देंगे, और कुछ नहीं। तो आज का जो मैं आपको बतला रहा हूँ नुस्खा, वो बहुत शानदार है। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, कल भी दरख्वास्त नहीं करी, आज आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, और आपका हक भी है। ये आप ही का चैनल है, तमाम कौमी यकजहती लोगों का चैनल है, और आपको सब्सक्राइब करना चाहिए अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को भी दबाना चाहिए अगर आप नए हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाक अता फ़रमाए, आपके हौसले बुलंद फरमाए, और अल्लाह ताला आपको शिफा अता फ़रमाए, तमाम बीमारियों से अल्लाह ताला आपको बचाए। और वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में हमारा हौसला अफजाई कर दीजिए, क्योंकि वीडियो लाइक ज़रूर करिए, वरना भूल जाते हैं फिर, ठीक है? और दूसरों को भी शेयर करें। देखिए, आज जो मैं आपको बतलाने वाला हूँ वो है एजाज़ी कैप्सूल। जिन हजरात के पैरों में दर्द रहता हो, कमर में दर्द रहता हो, घुटनों में दर्द रहता हो, और शुगर की वजह से जिन लोगों पैर चला भी नहीं जाता, घुटनों में दर्द हो जाता है, और शुगर की वजह से बहुत से लोगों की ये कोहनियाँ दुखती हैं। देखिए, ये कंधा दुखता है और ये सारा बदन दुखता है, अक्सर ये बदन दुखता है जिनका शुगर की वजह से, और पसलियाँ दुखती हैं, उनके लिए मैंने एक कैप्सूल बनाए हैं, एजाज़ी कैप्सूल। इतना शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है भाई साहब। और जिसको भी मैंने दिया है वो बस बल्ले बल्ले हो गए इसकी। तो जिसको भी दिया है वो दोबारा फरमाइश करता है कि जी एक बार और भेज दीजिए, बस एक बार। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि एक बार ही और ज़िंदा रहेंगे भाई, उसके बाद में ज़िंदा नहीं रहना? तो वो कहते हैं जी ले लेंगे, लेकिन एक बार और भेज दो। मैंने शुरू में एक साहब को दे दिया, एक बुज़ुर्ग थे हमारे, उनको दे दिया मैंने। अब कहने लगे क्या है? मैंने कहा भाई मैंने कैप्सूल बनाया। तो उन्होंने कहा क्या मैं टेस्ट मशीन हूँ भाई? मैं लैब हूँ जो मेरे पे चेक कर रहे हैं? मैंने खाई, आप खा कर देंगे। अब उसने खाने के बाद में 15 दिन उन्होंने कैप्सूल खाए, खाने के बाद में मेरे पास में आ गए। हाँ भाई वो ज़रा कैप्सूल देना। मैंने कहा जी वो तो ख़त्म। तो कह नहीं, मैं जाऊँगा जब यहाँ से, जब तक वो कैप्सूल नहीं मिलेंगे। मैंने कहा क्या बताएगी? मैंने कहा तुम तो कहते मैं टेस्ट की मशीन हूँ। तो नहीं नहीं यार, कैप्सूल में मैंने दवाइयाँ बहुत खाई है, अंग्रेज़ी मेडिसिन खाता हूँ, और जो है खाना खाने से, नाश्ते से पहले जो एक गोली खाते हैं, उसके बाद में खाना खाते हैं। तो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आपने दवाई खाई, एक गोली खाई, कम से कम 500-600 mg गोली खाई है, उसके 5 मिनट के बाद में आप खाना खा रहे हो, क्या वो गोली घुल गई आपके बदन में?
पता है अभी तो वो आँख के अंदर भी घूमना, पूरा भी चक्कर भी नहीं लगाया होगा। तो उनके हाँ यार बस डॉक्टरों के चौंचले हैं और कुछ नहीं, जायके को तब्दील करना, खाना खाना और कुछ नहीं। तो इंशाल्लाह आपकी शुगर भाग जाएगी। अगर आपको भी लेनी है तो हमसे रब्ता करें और जो है हमारा संपर्क करें, और अपना पिन कोड वगैरह सब कुछ जो है पता सब कुछ आप हमें भेज दें। इंशाल्लाह ईद तक, ये ईद के बाद आपको दवाई मिलेगी, क्योंकि ईद तक तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ईद तक बिल्कुल भी वक्त नहीं है, सीधी सी बात है। इतने ऑर्डर हमारे पास में है कि उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही। दवाई कूटना, छानना, उनको पैकिंग करना, पूरी किट बनाना, फिर भेजना। और ईद के फिर जो है 8 दिन छुट्टी के हैं, घर जाएंगे देहात में, तो वहाँ से भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ लाइव में दिखाता रहूँगा आपको, लेकिन छुट्टी में तो घर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में इंशाल्लाह आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। वैसे अभी तो ईद के दिन है भाई, घबराने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह रोज़ाना कुछ ना कुछ नुस्ख़ात में आपको लाता रहूँगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि बने रहिए और व्हाट्सअप कीजिए, हमारे नंबरों पर जो है मैसेज कीजिए, अपने पता वगैरह सब कुछ भेजिए। पैसों की टेंशन मत करें, पैसे बहुत रियायती के साथ में आपको दवाई मिलेगी, पैटर्न मिलेगी। जो शुगर वाले हजरात हैं, जो उनकी मर्दाना ताकत जो मांग रहे हैं, सफ़ूफ़ एजाज़ मांग रहे हैं, एजाज़ सफ़ूफ़ मांग रहे हैं, और जो है माजून एजाज़ मांग रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है कि वो आपको ऐसे नहीं कि 40 दिन खाना है, उसको रेगुलर आपको जो है कम से कम 80 दिन खानी पड़ेगी। और ऐसे सफ़ूफ़ है जो मर्दाना ताकत का सफ़ूफ़ है, वो भी ऐसे खाना पड़ेगा। उसमें कुछ पुड़ियाँ हैं, कुछ कैप्सूल हैं, वो अलग अलग तरीके में बताऊंगा। 8 दिन में खानी है, 20 दिन में, अभी कुछ आपके अंदर कुछ मौसम से बना, चलिए भाई आज जो है बच्चों से मुलाकात भी कर लें, तो उसके अलग अलग हमने वो पुड़िये बनाई हैं, और कैप्सूल नुमा हमने पुड़िये बनाई हैं वो, तो उसको अलग अलग इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी की लाइफ बदल दूंगा भाई साहब, इतना ज़बरदस्त नुस्खा लेकर। बड़े बड़े हकीम लोग मुझे रब्ता कर रहे हैं, कह रहे जी ये नुस्खा बताइए। क्यों बताइए भाई? ताकि आप मार्केट में बेचें उनको, और जो है लाखों रुपए में लोगों को बेचें। नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। ऐसे नुस्खे मुझे मिले हैं, और किसकी देन? मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह ताला उनकी उम्र में खूब बरकत फरमाए। और उनके शागिर्द यानी कि मेरे उस्ताद जनाब हाफिज़ मोहम्मद खालिद साहब, तो वो भी हकीम हैं। उनके उस्ताद मेरे वालिद साहब, वो भी हकीम। और उनके जो मोहतमीम जहाँ वो पढ़ाते हैं, वो हिंदुस्तान के बड़े हकीमों में से हकीम, अब इंतकाल हो गया उनका। तो आम लोगों को तो वो अपनी दवाई देते भी नहीं थे, या 2-4 ज़िलों वालों को तो दवाई भी नहीं देते थे, बाहर सप्लाई होती थी इतनी ज़बरदस्त। 1-2 3-3 किलो हमने ज़ाफ़रान, मुश्क, अंबर उनके यहाँ कूटते देखा। हम हमारे से कुटवाते थे दवाई, हम बहुत दवाई कूटते थे उनकी, तो हमारे याद है खूब जब बचपन में। तो इंशाअल्लाह वो नुस्ख़ात तमाम आप हज़रात को दूँगा, बस आप मेरा साथ दें, थोड़ा सा साथ दें बस। आपका नुकसान भी नहीं होने का, पैसा खर्च भी नहीं होने का। आपको वीडियो लाइक करनी है, कमेंट्स करना है, सब्सक्राइब करना है, और लोगों को शेयर करना है। देखिए, अगर आप इस काम को करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करेंगे, और हमारा हौसला अफजाई फरमाएंगे, तो यकीन जानिए मैं अभी एक नुस्खा बनाने वाला हूँ, चल रहा है उस पर काम। फालिज का नुस्खा, फालिज पड़ जाती है बदन पे, उसका नुस्खा है। और अभी कई सलीम भाई हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कल से, उन्होंने जवाब नहीं दिया, और मैंने उनको जवाब दे दिया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो बता रहे थे कहीं जो है वो जो एक पेशेंट हैं, उसके मरीज़ हैं कैंसर के, कि जी वो वहाँ जाना है। जाएंगे इंशाल्लाह। आप बताइए कहीं भी एड्रेस है, कैंसर का मरीज़ है, वहाँ जाएंगे ज़रूर। वहाँ बस लोटा होना चाहिए वज़ू के लिए, मुसल्ला होना चाहिए, कुरान होना चाहिए, और एयरफोन लीड होनी चाहिए बड़ी सी, जो हमारे मोबाइल में लग के मरीज़ के कान तक लग सके, ठीक है। और जो है और तो अपने साथ ही रखते हैं सामान हम, थोड़ा बहुत जो भी रखेंगे इंशाल्लाह, धागे वगैरह कुछ भी, बस वो तो दम करना है, पानी पकड़ के देना है, और इंशाल्लाह जितनी भी कोशिश होगी हम मदद करेंगे और उसके साथ रहेंगे। जिस तरह से हमने पोलियो को भगाया, शुगर को अगर भगाया नहीं ना, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह, अगर शुगर को नहीं भगाया तो बस फिर ज़िंदगी मज़ा नहीं ज़िंदगी में। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूँगा, आप मेरा साथ देंगे, मैं आपका साथ दूँगा। और जब तमाम ताकतें एक जगह मिलेंगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जब सारे लोग एक जगह मिलेंगे, उसके बाद में कितना वज़न हो जाएगा बात में, उसके बाद में कितना वज़न हो जाएगा बात में। तो बताइए, अगर हम सारे मिलकर किसी चीज़ को इकट्ठा करें, बेड़ा उठाएं,
तो फिर वो काम क्यों नहीं हो सकता? इंशाल्लाह ज़रूर होगा और मुझे उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे, ज़रूर साथ देंगे और इस बीमारी को मेरे साथ में आप भगाने में हमारा साथ देंगे और अपना आप भी कोशिश करेंगे। टेंशन दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना, बिल्कुल भी टेंशन रखना, कौन क्या खा रहा नहीं खा रहा, नो टेंशन, बिल्कुल टेंशन ख़त्म। टेंशन से सारी काम। शुगर वाले हजरात बिल्कुल पैदल चलें, रोज़ाना पैदल चलें, 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर पैदल चलें, घास पे चलें, चमड़े की जूती पहनें, चमड़े का तला होना चाहिए जूती चप्पल होगा वो, ठीक है। और मीठा खूब खाएं, मेरी पहले वीडियो देखिए मैंने उसमें नुस्खे बताए हैं, उसको नुस्खों को इस्तेमाल करें और मीठा खाएं। लेकिन टेंशन नहीं ले रहा, अरे मर जाऊँगा मैं तो, अरे ये हो जाएगा, अरे कब तक हो जाओगा, कब तक ऐसा करोगे, जब कब तक डरते रहोगे। तो डरना छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह हट्टे कट्टे रहिए, दवाई आपका भाई बनाएगा। आपको भी ऐसे रहना, आपकी दवाई भी ऐसे रहेगी और जब ये दोनों ऐसे मिल जाएंगे तो ताकत कितनी हो जाएगी आप ही सोचिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप साथ देंगे और हौसला अपना भी बढ़ाएंगे, मेरा भी बढ़ाएंगे, ठीक है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।